अरे यार बच्चा गंदा कर देगा, अरे उसे रोको, उसे साफ करना पड़ेगा, बच्चे को कुछ छूने मत दिया करो। इस तरह की अगर आप थिंकिंग रखते हैं ना तो बच्चा क्रिएटिव तो बन ही नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए बताएं। क्या आप भी अपने बच्चे का रूम डेकोरेट करने जा रहे हैं? तो रुकिए, समझिए और जानिए कि बच्चे का कमरा केवल सोने और पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत कुछ क्रिएटिविटी लाकर आप बच्चे का नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और साथ में बच्चे इंजॉय भी कर सकते हैं। कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू अंग्रेज जिंदगी, शरफ नसब पूर्वी। ये उनकी छोटी सी दुनिया होती है, इस पे जितना हो सके आप क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, जिससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। तो चलिए बताएं कैसे। बच्चों को ना बहुत सारी चीजों के लिए रोक टोक करके हम उनकी क्रिएटिविटी को रोकते हैं। एक्चुअली क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो दीवारें खराब कर देंगे, उनकी दीवारें खराब हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बच्चों को कुछ करना है दीवारों पे तो प्रॉब्लम क्या है? तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें बच्चों की रूम की दीवारें हमेशा ऐसी रखनी होगी कि उन्हें क्लीन किया जा सके, ताकि बच्चा उस पर कुछ करना चाहे, लिखना चाहे तो लिख सके और आप उसे क्लीन कर सके। क्योंकि इसी से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगर बच्चा गोजा गोजी करता है और आपको लगता है यार ये स्क्रबल करके सारी दीवार का सत्यानाश कर रहा है, तो बस आप समझ जाइए कि बच्चा क्रिएटिविटी तो ला ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को जो करना चाहते हैं ना करने दीजिए। थोड़ी शैतानी बनती है क्योंकि यही तो है बच्चे, तो हमें बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी करने देना चाहिए। बस हमें हमारा रोल ये होना चाहिए कि बच्चों की वो दीवारें बहुत ही क्लीन होने वाली हो, यानी आप उसे इजीली क्लीन कर सके। हल्के रंग, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों के रूम में ना हल्के रंग बहुत अच्छे लगते हैं, सूदिंग लगते हैं, तो हमें ना बच्चों को हल्के रंग ही करवाने चाहिए रूम में। वास्तु के हिसाब से होता है तो बहुत ही अच्छा। साथ में बच्चों को थोड़ा फंकी लुक तो चाहिए ही रहता है, तो वो फंकी लुक जरूर दे। अच्छा, बात आती है कि बच्चा ना क्या चाहता है, उसे रूम पे कौन सी चीजें अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती हैं। हो सकता है अगर वो डॉल से खेलना चाहे तो डॉल वॉल तो रख ही दीजिए, लेकिन साथ में अगर बच्चा कुछ स्टार मून इस तरह के खिलौने पसंद करता है या इस तरह की क्रिएटिविटी पसंद करता है तो उसकी दीवारों पे भी वो क्रिएटिव काम कर दीजिए। इससे बच्चा और बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। बच्चों के रूम में ना टेंट या फिर कुछ इस तरह की चीजों से, जैसे कि साइंस की चीजों से खेलना पसंद है, तो अगर ऐसी चीजें आपके पास प्रोवाइड कर सकते हैं आप, तो प्लीज और प्लीज उनके रूम में जरूर दें। इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। टॉयज केवल खेलने कूदने के लिए नहीं होते, बल्कि वो बच्चों के नॉलेज भी बढ़ाते हैं। तो वो बच्चों के हिसाब की के खिलौने जरूर होने चाहिए उनके रूम में। और बच्चों को ये सिखाना भी जरूरी है कि उनके टॉयज उनके कबर्ड में होने चाहिए, ऐसे नहीं कि फैले हुए हों। अच्छा, बच्चों के कमरे में कुछ चीजों का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जैसे नुकीली चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को कोई चीज ऐसी हार्म करने वाली हो तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनका ध्यान तो जरूर और जरूर पेरेंट्स को रखना ही चाहिए और वो रखते भी हैं। बट कील वगैरह या फिर स्विचेस स्विचेस आजकल जो आते हैं वो शटर वाले आते हैं, तो उन स्विचेस को यूज कीजिए ताकि बच्चे को करंट न लगने पाए। क्योंकि बहुत सारे स्विच नीचे भी होते हैं, सोफे के आसपास होते हैं, बेड के आसपास होते हैं, तो उन्हें भी ध्यान रख के आप रूम को डेकोरेट करें। अच्छा, बच्चों के रूम में कुछ ऐसी चीजें भी शो होनी चाहिए जिससे बच्चा सीख सके, जैसे कि इंडिया का मैप हुआ, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ हुआ, इस तरह का कुछ कुछ होगा ना, तो बच्चा उससे भी सीखता रहेगा। हाँ, बच्चे छोटे होंगे तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो उनके नॉलेज में आएगा, वो आपसे पूछेंगे और आप उनका जवाब दे पाएंगे। ये भी बहुत जरूरी है। बच्चे की स्टडी टेबल को हम कैसे बोल सकते हैं? तो स्टडी टेबल तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन स्टडी टेबल कितनी हाइट की होनी चाहिए और बच्चा बैठ पा रहा है, इजिली पढ़ पा रहा है, तो उस हिसाब की उस हाइट की होनी चाहिए। बच्चा उससे गिरने ना पाए, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, बच्चे के स्टडी टेबल पे बहुत सारे बुक्स रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर बहुत सारे बुक्स रखेंगे तो ऐसे ही बच्चा घबरा जाएगा। तो बहुत लिमिटेड बुक जो पढ़नी है बच्चे को उसी को दे। इससे उनका माइंड ना बहुत ज्यादा दाया बाया नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि आजकल इजली ऑनलाइन क्लासेस चलने लगती हैं, कभी भी अगर छुट्टियां होती हैं तो भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस से भी बच्चों को स्टडी टेबल पे एक लैपटॉप या एक मोबाइल रखने की जगह होनी चाहिए और साथ में उसके पास एक स्विच होना चाहिए। तो इस चीज को भी याद रखिए। अच्छा, वैसे तो आप ये सोचेंगे ना कि बच्चा बहुत छोटा है तो
प्रकृति को क्या समझेगा। लेकिन नहीं, आपको बचपन से ही बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, और नेचर के हिसाब से ही आपको उनके इंडोर प्लांट्स भी रखने चाहिए। रूम में एक प्लांट उनके सामने जरूर होना चाहिए और उसकी केयर करना उसको आनी चाहिए। यानी कि बच्चे को बोलिएगा उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। इससे होगा क्या कि वो डेली रूटीन में जब पानी डालेगा तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो उसकी केयर भी करेगा, प्रकृति के नियर भी होगा और साथ में उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो बच्चे को ये सिखाना भी जरूरी है। अगर बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है ना, तो उसके चलने के हिसाब से रूम में मैट भी बिछे होने चाहिए, क्योंकि फर्श पे गिरने से बच्चे को चोट भी लग सकती है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चा प्रॉपर चल फिर पाता है, खा पी पाता है, तो उस हिसाब से बच्चे का फर्श होना चाहिए। बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना, तो उन्हें कंफर्ट जोन में रखना होता है, जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते। लेकिन जब 6 साल के हो जाते हैं तो बच्चों को हम एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तब तक बच्चों का रूम ही उनके लिए एक कंफर्ट जोन होता है और उसे ही बच्चे अपना संसार समझते हैं। तो बच्चों के हिसाब का रूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों के हिसाब का रूम नहीं हुआ ना, तो बच्चा हर जगह परेशान होता रहेगा और आपको भी परेशान करता रहेगा। तो अगर बच्चों के साथ आपको हैप्पी लाइफ जीनी है तो बच्चों के हिसाब का रूम होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के रूम में वेंटिलेशन का ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चों के रूम में प्रॉपर धूप आनी चाहिए, प्रॉपर एयर आनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा ना, तो बच्चा हेल्दी रहेगा। तो बच्चों के रूम में इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी करते रहें ताकि बच्चा अपनी रूम में एंजॉय कर सके। अगर आपके बजट में इतना कुछ है तो, अगर बजट में नहीं भी है तो भी आप बच्चे को कम रेंज में, कम खर्चे में भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स वगैरह इजीली मिल सकते हैं। आपको उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके बजट इतना है कि आप उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को ईजिली और सस्ते रेट में मिल जाती हैं। तो बच्चों के लिए इतना तो पेरेंट्स कर ही सकते हैं। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि बच्चों का रूम अगर डेकोरेट करना है ना, तो ये चीज याद रखिए कि बच्चा केवल सोने और पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि वो उस रूम में एंजॉय भी करता है। तो उस हिसाब से बच्चों का रूम होना चाहिए, क्योंकि अपने रूम में ही इतना कुछ मिल जाएगा उसे देखने को, करने को, खेलने को और कुछ क्रिएटिव करने को। तो बच्चा आपको कम से कम परेशान करेगा और आप अपनी लाइफ इजीली जी पाएंगे। तो अपने बच्चे को समझिए और उस हिसाब से बच्चे का रूम डेकोरेट कीजिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में। और जो आप चाहना चाहें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।